जैसे कि हमने डीएवीबी इंदौर सीयूटी यूजी के रजिस्ट्रेशन की लिंक आ गई वीडियो बनाया था, तो कई बच्चों ने मेरे को कमेंट्स किए हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं। मेरे साथ में नागर सर हैं और काफी एक्सपीरियंस है नागर सर को, जो सीयूटी यूजी पीजी की सभी क्लासेस लेते हैं और को पे सर का नाम चलता है, और उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो सर मैं एक एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। एक ये जो बच्चा है, इसका नाम तो मेरे को नहीं दिख रहा है, इसने पूछा सर रजिस्ट्रेशन लिंक पोर्टल पे शो नहीं हो रहा है, अभी रजिस्ट्रेशन लिंक पोर्टल पे शो नहीं हो रहा है। बहुत जल्दी ये लिंक को ओपन कर दिया जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर लिंक देरी से एक्टिवेट होती है तो बाकायदा आपको एडमिशन के लिए डेट को इंक्रीज कर दिया जाता है, डेट को बढ़ा दिया जाता है। अच्छा सर, एक और बच्चा पूछ रहा है सर एक कंप्लीट वीडियो बनाइए सर कि हम घर बैठ के कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो घर बैठ के रजिस्ट्रेशन बच्चे को करना चाहिए कि एमपी ऑनलाइन पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए? आप अगर चाहते हैं कि आपका एडमिशन सिक्योर रहे तो ज़्यादा बेस्ट होता है एमपी ऑनलाइन। 100 रुपये का खर्चा आप लोगों का लगभग आता है पोर्टल का, परंतु वहां जाकर आप बेहतर तरीके से अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा बिल्कुल, ये बच्चों के क्वेश्चन है। और सर ओबीसी वालों को ओबीसी एनसीएल भी लगेगा क्या? नहीं, अभी ऐसा फिलहाल शुरुआत की काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता है। और ये एक बच्चा बोल रहा है रजिस्ट्रेशन लिंक किधर है, अभी ओपन हुई नहीं है, जैसा कि आपने बताई दिया है। और सर एक और, सर प्लीज मेक ए कंप्लीट वीडियो ऑन द दिस हाउ टू फॉर्म वेयर द रजिस्टर। ये बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं। सर मेरिट बेस्ड एडमिशन डायरेक्ट का आखिरी डेट कब है? तो ये तो आपको मैं पहले ही बता दूं, मेरिट बेस्ड 10 जून तक रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, 15 से लेके 23 जून तक उसकी काउंसलिंग चली थी। अभी कुछ बची कुछ सीट के लिए यूजी के डायरेक्ट और पीजी की काउंसलिंग चल रही है, तो वो आप उसकी नोटिफिकेशन पे जाकर डीएवीबी की पे देख लीजिएगा। उसके आए हुए हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चल रहे हैं। इसके बाद एक और चीज बोला है कि अगर सर 12th की मार्कशीट बेस्ड बीकॉम या बीबीए में एडमिशन लेना है तो क्या करें? 12th मेरिट बेस से, तो सर ये सीयूटी नहीं दिया मतलब। हाँ, अगर आप 12th मेरिट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में ही जैसे उन्होंने ई काउंसलिंग कराई थी, आपको उस समय पर इसमें अपना एडमिशन सिक्योर कर लेना चाहिए था। प्राइवेट कॉलेजेस आपको मेरिट बेस्ड दे देते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए आपको सीयूईटी यूजी का स्कोर कार्ड मतलब ये नहीं कर सकते हैं ना कुल मिला। अच्छा सर, एक और बच्चा बोल रहा है कि सर एससी कैटेगरी से हूँ, बीए हो सकता है क्या? इसके नंबर आए 750, 750 में से 197 एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में नंबर तो आपके कम हैं, लेकिन ये एक उम्मीद की जा सकती है कि आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नाम ना आए, क्योंकि ये नंबर फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग के लिए थोड़ा सा इनसिक्योर माना जाता है। अच्छा सर, ये एक बच्चा बोल रहा है कि जो लास्ट में डॉक्यूमेंट दिए, जैसे अभी पीडीएफ आई है नोटिफिकेशन, उसके एंडिंग में फॉर्म दिए हैं जो एम्प्लॉय के लिए दिए हुए हैं, एससी कैटेगरी के लिए दिए हुए हैं, तो काउंसलिंग के टाइम आपको लगेगा। ठीक है, तो काउंसलिंग के टाइम आपको लगेगा। अच्छा सर, एक और बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, इनका नाम है लवित नाम से है। ये ने क्वेश्चन पूछा सर मेरे इंग्लिश और जीईटी में 114 नंबर है, 114 नंबर है, और मैं ओबीसी से हूँ, बीबीए मिल जाएगा क्या? काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कर दूं क्या? काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन तो आप करवा लीजिए। फर्स्ट राउंड में हो सकता है आपका नाम ना आए, लेकिन सेकेंड राउंड में इसके लिए एक चांस बनता है। 114 नंबर ठीक है ओबीसी कैटेगरी के लिए? ठीक है, पर फर्स्ट काउंसलिंग में या फर्स्ट राउंड में नाम आए ये जरूरी नहीं। अच्छा, एक और बच्चे हैं जिसका नाम है जानकी, अब यहाँ तो नाम तो इन पे जानकी सो रहा है, जिनने बोला कि सर बीए एलएलबी 500 में से 288 मार्क्स आए। कितने मार्क्स आए? 500 में 288 मार्क्स आए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, फीमेल, एमपी डोमेसाइल है, जनरल कैटेगरी से है, तो मैं क्या मेरे को बीएलएलबी मिल सकता है? ऐसे कर क्वेश्चन। बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। 288 अच्छे मार्क्स हैं आपके, और आप अच्छे कर सकते हैं, मतलब 288 500 में से इंग्लिश और जीईटी के लिए काफी अच्छे नंबर है। रजिस्ट्रेशन करिए, हो जाएगा। एक और बोल रहा सर एससी कैटेगरी फीमेल इंग्लिश पीसीबी 252,000 में से, तो बी फार्मा मिल सकता है क्या डीयू में? आराम से मिल जाएगा, पर फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाएगा आपका। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में देखते हैं तो वहां पर बहुत तेजी से आपको एडमिशन मिल सकता है। नहीं, अभी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जैसे ये सोच रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए फर्स्ट राउंड में तो एकदम से क्लियर नहीं है। अच्छा, एक और बच्चा बोल रहा है कि सर 1000 में से 479 मार्क्स आए। कितने मार्क्स आए? 417 मार्क्स है, और बी फार्मा करना है, हो जाएगा क्या सर रिप्लाई? अगर इनकी जनरल कैटेगरी होगी तो हो जाएगा क्या? जनरल कैटेगरी में थोड़ा सा टेंशन है, लेकिन ये है कि आराम से आपकी एक सीट आपको मिल सकती है। और इसके बाद सर मेरा नाम लक्ष्मी कुशवाहा है, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, मेरा स्कोर 400 है 1250 में से,
तो पीसीबी इंग्लिश जीटी, तो क्या मुझे बीएससी ऑनर्स जूलॉजी में मिल जाएगा एडमिशन? मिल सकता है, आराम से मिल सकता है। 400 नंबर है कोई इनके ओबीसी हाँ, कैटेगरी से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और बोला सर मैं एससी कैटेगरी से हूँ और 12th में 90% मार्क्स है और सीयूटी में 5 सब्जेक्ट के 382 मार्क्स है, इंग्लिश और जीईटी में 132 मार्क्स है, मेरा एडमिशन बीए एलएलबी में हो जाएगा क्या? मतलब आप 132 मार्क्स को ही काउंट करेंगे इंग्लिश और हाँ, जीईटी के, बिल्कुल तो सही। 132 कैटेगरी मार्क्स में एससी कैटेगरी मिल जाएगा क्या? हाँ, एक उम्मीद की जा सकती है। 12th में बच्चे के अच्छे परसेंट है, 90% है, हाँ, तो मेधावी योजना भी मिलेगी। मिल जाएगी, उधर की तरफ ये बेनिफिट भी उठाया जा सकता है। सर मेरा इंग्लिश में 63 मार्क्स हैं और जीईटी में 100 हैं, तो फिर क्या मैं फर्स्ट राउंड में करूं कि नहीं करूं एससी कैटेगरी? हर स्टूडेंट को काउंसलिंग में जरूर बैठना चाहिए। आप ऐसा ना सोचे कि आपको सीट नहीं मिलेगी। फर्स्ट काउंसलिंग हो, फर्स्ट काउंसलिंग में नाम नहीं आता, सेकंड काउंसलिंग के लिए आप अपडेट कराएं, पर फर्स्ट काउंसलिंग में हर स्टूडेंट को बैठना चाहिए, चाहे उसका स्कोर कार्ड कम मार्क्स का हो। हाँ, पैसा ही लगेगा बस। हाँ, थोड़ा सा एडमिशन के टाइम पैसा खर्च करना बिल्कुल पड़ता है, सही 1500 रुपए 1600 रुपए का रजिस्ट्रेशन होगा। फर्स्ट में भी पार्टिसिपेट करो, सेकंड में भी करो। बिल्कुल सही इसके बात बाद यहाँ पे if my marks is 186 out of 500 I belong to the general category, so can I apply for or not? देखो ये तो बोल रहे हैं कि अप्लाई कर सकते नहीं, अप्लाई तो कर सकते हैं ना, अप्लाई बिल्कुल करिए ना, तो उसके लिए आपको कोई नहीं रोक रहा अप्लाई है। से मार्क्स का कोई लेना देना नहीं, जिसके 3 मार्क्स है वो भी कर सकता है, बिल्कुल 2 सही मार्क्स बात है वो भी। सर मेरे 140 नंबर है, इंग्लिश और जीईटी में मिल सकते हैं, बीकॉम चाहिए इनको, मिल जाएगा क्या? एससी कैटेगरी 140 नंबर 500 में से मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। बीकॉम तो खैर आप सिक्योर मानिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीकॉम बीबीए तो में easy थोड़ा मिल सा जाता है, हाँ, मिल जाता है। सर आई वांट टू बीए बट आई एम ओनली इंग्लिश नॉट जीईटी। अच्छा इनने सिर्फ इंग्लिश का पेपर दिया है, जीईटी का नहीं दिया है, तो इनका एडमिशन हो पाएगा कैसे? नहीं, अगर मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी से है, जीएटी आपने नहीं दिया है, लेकिन आपने अपने मूल सब्जेक्ट्स को यानी बेसिक सब्जेक्ट्स को चुना होगा, उनके बेसिस पे आपको इजीली मिल जाएगा। अकाउंट बीएस वगैरह है सर। हाँ जी, बिल्कुल। इसके बाद एक और बच्चे जिनका नाम नीरज है, सर कंपार्टमेंट आई है अकाउंट में, मतलब इनको सप्लीमेंट्री आई है, सीबीएसई से रहे हाँ, वो होंगे तो ये। सीधी सी बात है। तो एडमिशन हो जाएगा क्या? 13 अगस्त तक रिजल्ट आएगा, तो आप बताएं सर। नहीं, बिल्कुल मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकायदा उन्होंने एक डेट इश्यू की है कि आप लोग इस डेट तक अपनी इस मार्कशीट को आप सबमिट करा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप प्लीज़ काउंसलिंग में जरूर बैठिए। 14 अगस्त तक आप लोग अपनी मार्कशीट को सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद भी डेट बढ़ाने का उन्हें बोला हुआ है, आप अंदर बात करें तो आप अभी एडमिशन रजिस्ट्रेशन करें, आपका एडमिशन हो जाएगा। सर डीएवीबी के साइड से हॉस्टल अलॉटमेंट होती है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उधर की तरफ से कोई वो नहीं दिया जाता है। तो डीएवी में हॉस्टल नहीं है क्या कैंपस? नहीं, जैसे अगर मान लीजिए कैंपस में हॉस्टल्स जरूर रहते हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज वो इस तरह के जैसे रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए विशेष कर रहा है। नहीं, इनने तो सिर्फ हॉस्टल पूछा है, तो हॉस्टल तो है ना गर्ल्स बॉयज के लिए। नहीं, वो है, पर वो कैटेगरी वाइज जैसे रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए ज्यादा दिया जाता है। अच्छा एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर एससी कैटेगरी की हूँ, इंग्लिश में 75 मार्क्स है और जीएटी में 45 मार्क्स है, तो बीबीए एमबीए मैनेजमेंट 120 मार्क्स हो रहे हैं इनके, तो मिल जाएगा क्या इनको? देखिए, मिलता है या नहीं मिलता है, आपने ये पूछा है कि मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में बैठना चाहिए या नहीं। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बोला है सभी को फर्स्ट काउंसलिंग में जरूर बैठना चाहिए, चाहे आपके मार्क्स कम हो। ये तो बच्चों के क्वेश्चन थे, और आप बच्चों को कुछ बताना चाहेंगे जो अपना डीएवीबी सीयूटी के रिगार्डिंग सर? नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा, स्टूडेंट्स अक्सर ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी एक प्रकार के क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा है कि हमें काउंसलिंग में बैठना चाहिए या नहीं। आपके मार्क्स कम हो ज़्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फर्स्ट काउंसलिंग में जरूर बैठिए। आप अच्छा अप्लाई सर एक और अवश्य वीडियो करिए। मैं ओपन करता हूँ जो मैंने बनाया हुआ है बच्चों ने, और उसके क्वेश्चंस भी मेरे से बहुत पूछे हुए हैं, तो यहाँ पे उसके जो रिगार्डिंग जो वीडियो है, और इसके अंदर मैंने जस्ट कल ही उस वीडियो को बनाया हुआ था, तो वो वीडियो जो है ना उसके देखिए इसमें, और पहले ये वीडियो ओपन कर लेते हैं। डीएवीबी सीयूटी पीजी सेकंड राउंड काउंसलिंग सीयूटी रजिस्ट्रेशन, ये वाला सर। इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, इनको भी बच्चों को बताइए, बहुत सारी कमेंट पूछे सर एक एक करके। सर बिना जीईटी से बीकॉम मिल जाएगा क्या? इनने भी सिर्फ इंग्लिश का पेपर दिया है। हाँ, मिल जाएगा, बीकॉम में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जीईटी इंग्लिश में 200 नंबर है, बीए एलएलबी करना है इनको, हाँ, 200 हो नंबर। सकता है, बिल्कुल हो सकता है, काउंसलिंग में बैठिए। एसटी कैटेगरी सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बैठिए, आप काउंसलिंग में सर बैठिए। आईएपीएस में एडमिशन मिल जाएगा क्या? बीकॉम ऑनर्स 275 ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में एक उम्मीद की जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद सर मुझे बीएससी बायोलॉजी में एडमिशन लेना है, 411 नंबर है एससी कैटेगरी से,
और देखो इनकी कैटेगरी भी अच्छी है और 411 बिल्कुल, तो बहुत बिल्कुल अच्छे अच्छा नंबर है, है, आपको बिल्कुल आपको मिल सकता है। जाएगा सर। इसके बाद सर आई वांट टू टेक एडमिशन इन बीए बट आई हैव नॉट जीएटी इन ओनली इंग्लिश सो कैन नॉट आई एम ओबीसी, और ये बोल रहा है ओनली इंग्लिश का पेपर दिया, जीएटी नहीं दिया। नहीं, आपने आपके सब्जेक्ट से पेपर दिया है तो आपको बिल्कुल ये सीट एक मिल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। उसमें जैसे दूसरे जो सब्जेक्ट देते हैं, जैसे अगर बच्चा एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए फिर प्रोसीजर क्या होता है? नहीं, प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लीजिए आपने सब्जेक्ट चूज किया है और उन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको नहीं मिल पाएगा कि आप अगर मान लीजिए बीए में स्पेसिफिक कुछ डिमांड करते हैं, वो नहीं मिल पाएगा, पर नॉर्मल सब्जेक्ट्स आपको अलॉट हो अब सकते ये हैं। बोल रहा है कि मतलब काउंसलिंग के लिए कॉलेज आना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं पता चलेगा कि मेरे एडमिशन हो गया कि नहीं, कट ऑफ मेरिट ऑनलाइन और ऐसे करके बोल रहा है, तो ये मतलब आना तो पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। हाँ, काउंसलिंग। काउंसलिंग ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन नहीं होती है, हाँ, आपको हाँ, काउंसलिंग के लिए तो आना हाँ, पड़ेगा। उसके बाद आपके लिस्ट जरूर आएगी कि इन बच्चों का इस कोर्स में एडमिशन हो गया है। बिल्कुल सही बात है। सर ये बोल रहा है 373 मार्क्स से पीसीएम और इंग्लिश इंटीग्रेटेड में एमटेक में एडमिशन लेना है, और इनको एआई चाहिए, मध्य प्रदेश के निवासी हैं ये बच्चे, और गुप्ता सरनेम में आशी गुप्ता इनका नाम है। तो क्या मिल सकता है 373 में? 373 में देखिए थोड़ा सा परेशानी वाला कारण तो बनता है। अच्छा सर ये बोल रहा है रजिस्ट्रेशन लिंक विल बी अवेलेबल ऑन 20 जुलाई देन व्हाई सीयूटी यूजी गाइडलाइन डेडलाइन 30 जुलाई। अब जैसे इनने पहले इनको पता चला था, मैंने ही बता दिया था कि 20 जुलाई के आसपास लिंक ओपन होगी, हम्म। लेकिन कल ही आ गई है, तो उसमें डेडलाइन जो दी है वो 30 जुलाई दी, 13 जुलाई दी है। तो डेडलाइन तो आगे भी बढ़ सकती है, आगे ऐसा कोई बढ़ सकती दिक्कत है। नहीं है। डेट एक्सटेंड हो सकती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लिंक एक्टिवेट होने में देर लग रही है, डेट पक्का एक्सटेंड होगी। और ये बोल रहा है सर 323 नंबर है, जनरल कैटेगरी से हूँ, मिल सकता है क्या? सब्जेक्ट नहीं बताया इन्हें। नहीं, नंबर काफ़ी अच्छे हैं, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं सर ऐसे अलग अलग बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, बच्चे बहुत सारे हाँ, परेशान हैं, हाँ। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उन्हें अलग अलग करे हुए हैं। तो इसमें तो क्या है, क्वेश्चन फिल्टर करना चाहिए सर जी, तो क्वेश्चन फिल्टर करके अच्छे जवाब और भी तैयार करके दिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। तो ये जो क्वेश्चन थे, और हमने कुछ छोटे छोटे आपके क्वेश्चन थे, उनके बड़े बड़े आंसर भी दे दिए हैं। फिर भी कोई दिक्कत है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे सर को कमेंट सेक्शन में बताएं, हर साइड से अपन मदद करेंगे। आप बच्चों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे सर? नहीं, ठीक है, आप तो सबसे बेहतर बात है, काउंसलिंग में बैठिए, बी पॉजिटिव, हमेशा एक सकारात्मकता बनाए रखिए, ये आपके लिए सबसे अच्छी बात रहेगी। फर्स्ट काउंसलिंग में प्लीज़ बैठिएगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए।